हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल CBSE डीजे कोचिंग में। तो पिछली वीडियोस में हमने क्या बात की थी, क्वेश्चन 4 की बात की थी। आइए हम लोग बात करते हैं लास्ट इस पूरे चैप्टर की 5वें क्वेश्चन की। क्या कह रहा है जी, इफ़ द पोलिनोमियल 4x⁴ - 6x³ plus 16x² - 25x plus 10 is divided by another polynomial x² - 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, find k and a। कह रहा है कि यह कोई पोलिनोमियल है और उसको डिवाइड किया जा रहा है इससे x² - 2x plus k से, तो इसका रिमाइंडर आ रहा है x plus a। तो k और a की वैल्यू बताइए। चलिए जी, हिंदी मीडियम वाले भी देख लीजिए। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि भैया आप हिंदी मीडियम वाला नहीं दिखाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि बहुपद x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाए और शेषफल x + a आता हो तो k तथा a ज्ञात कीजिए। यानी इसका जो भाग किया जा रहा है उसका k और जो शेषफल आ रहा है उसमें a, k और a क्या है उसका मान बताइए। चलिए जी बच्चों, बहुत सिंपल है, हम लोग इसको हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए जी, तो जो कह रहा है उसी को कर देते हैं। लेट अस डिवाइड, आइए भाग करते हैं किसको, x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 बाई x² - 2x + k। अब कह रहा है तो करके देखते हैं, क्योंकि हम लोग किसमें विश्वास करते हैं, करके देखने में विश्वास करते हैं, थियरेटिकल बातें नहीं करते हैं। चलिए जी, आइए स्टार्ट करते हैं 2.4 का बचा क्वेश्चन। तो देखिए, भाग करेंगे तो जानते हैं x² में कौन सा वैल्यू रखें कि उसका मान क्या आ जाए, x⁴ आ जाए। तो हम लोग जानते हैं x² ही रखेंगे तो क्या होगा, इसका मान आएगा x⁴। जानते हैं इसका मल्टीप्लाई -2x में भी होगा, तो -2x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -2x³ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा k में तो क्या हो जाएगा, +kx² हो जाएगा। होगा ना जी, बिल्कुल होगा। चलिए जी, हम माइनस करते हैं। जानते हैं इसका प्लस और डिवीजन का माइनस माइनस हो जाएगा, इसका माइनस डिवीजन का माइनस 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 प्लस हो जाएगा, इसका प्लस डिवीजन का माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलिए अब समझ लेंगे, यह प्लस नहीं ये माइनस हो चुका है तो प्लस माइनस कट जाएगा, यह प्लस माइनस नहीं ये प्लस हो चुका है और प्लस और ऊपर का माइनस प्लस माइनस घटता है तो घट कर क्या होगा, -4x³ हो जाएगा। यह भी माइनस ऊपर का माइनस यानी घटेगा, निश्चित रूप से घटेगा। तो घटेगा तो क्या होगा, देखिए जी यहाँ पे एक बदलाव हो रहा है। देखिए मैं घटा कर दिखाता हूँ। देखिए अब कह रहा है 16x, देखिए 16x² में से हमको क्या घटाना है कि x² घटाना है। देखिए ये 16x, तो देखिए जी यह 16 में से kx², तो x तो घट जाएगा लेकिन 16 में से k घटेगा जी, नहीं घटेगा। तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, 16 - k कोष्टक में कर लेंगे और x² कॉमन है, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखिए यही ना कह रहा है जी, 16x² में से क्या घटाइए, kx² घटाइए। तो हम लोग जानते हैं 16x² में से kx कैसे घटाते हैं, दोनों में x² कॉमन है तो कॉमन को बाहर ले लेते हैं, 16 - x ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको जो मैं घटा कर दिखाऊं तो दिक्कत ना महसूस। तो चलिए देखते हैं, यहीं पर हम लोग क्या लिख लेंगे, जैसे हमने लिखा है उसको उठाकर लिख लेंगे, +16 - k और कोष्टक में है रखेंगे इसको और x²। तो आई होप दैट आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे लिखा है। बहुत सारे बच्चों को तो यही दिक्कत हो जाता है कि ये 16 - k आ कैसे रहा, देखिए कैसे आ रहा है, 16x² में से k² घटाते हैं तो 16 - k और x²। तो समझ में आया होगा, आई होप दैट जरूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपके लिए एक अलग ही क्वेश्चन की वीडियो बनाकर लाऊंगा आपके लिए। आप बिल्कुल भी टेंशन न लीजिए, मेरा वादा है सारा का सारा मैथ मैं कंप्लीट करा के ही मानूंगा और बीच में आप लोग को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चाहे मैं यहाँ पर रहूँ, चाहे इलाहाबाद रहूँ, चाहे पटना रहूँ, चाहे ईटानगर रहूँ, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ। चलिए जी, कन्फर्म हो गया। अब देखिए जी, हम लोग क्या वैल्यू रखें कि -4x³ आ जाए। तो हम लोग जानते हैं अगर यहाँ पे हम लोग -4x रखते हैं तो क्या हो जाएगा, -4x गुणा होगा x में तो -4x³ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, -4x का मल्टीप्लाई होता है 2 में तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये हो जाता है x² को x² के नीचे ही लिखना है तो +8x² हो जाता है। अब देखिए जी k में मल्टीप्लाई होता है तो k में मल्टीप्लाई होता है तो -4x और k का मल्टीप्लाई होता है तो -4
के एक्स होता है माइनस 4kx होता है। चलिए ये क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देखते यहाँ पे देखते हैं माइनस इसका और डिवीजन का माइनस 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 प्लस हो जाएगा, या कट जाएगा क्योंकि ये माइनस ऊपर वाला प्लस माइनस कटता है। तो एक और प्लस है, यह डिवीजन का माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यह माइनस डिवीजन का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो देखिए ये घटेगा। अब देखिए यह खेल है घटाने का, क्या है, किसका खेल है, घटाने का। देखिए जी बहुत ही सिंपल है। देखिए जैसे हमने घटाया था, अब देखिए 16 माइनस के किसको घटाना है, 16 घटाना है 16 माइनस के एक्स स्क्वायर में से क्या घटाना है जी, घटाना है हमको माइनस 8x² घटाना है, इसको घटाना है ना जी। तो अब देखिए इसमें इसको घटाएंगे तो क्या है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, हमको सिर्फ एक चीज़ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, x² दोनों में। देखिए यहाँ पे हमने मेरे इसको घटाना है। अब कहेंगे भैया अरे ये तो बहुत मुश्किल हो गया, कैसे घटेगा, के माइनस के है कैसे। देखिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, 16 माइनस के x² है माइनस 8x² है, तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है जी, x² कॉमन दिख रहा है। कॉमन को बाहर निकालेंगे, बच्चा कुचा को अंदर भेजेंगे कि जा तू अंदर जा रे। तो देखिए 16 में से 8 घटेगा, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो 8 माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए पहले। देखिए x² कॉमन है तो कॉमन को बाहर निकाले हैं, जो घटाने फटाने वाला है उसको अंदर भेजेंगे तो 16 में से 8 जाएगा। अरे कोष्टक में आएगा भैया, 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 ही ना बचेगा जी, 8 बचेगा। ये होता आप समझदार होंगे, इतना तो जरूर समझ रहे होंगे। 8 माइनस के हो जाएगा x², यानी ये दोनों को घटाने पे 16 माइनस के x² और प्लस 8x माइनस 8x² को घटाने पे क्या आ जाएगा, 8 माइनस के स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 माइनस के ब्रैकेट में और x² आ जाएगा। चलिए अब देखिए 25x में से 4kx घटाएंगे। अब देखिए यह भी तो मामला फंस रहा है जी। देखिए देखिए यही ना कह रहा है। देखिए -25x में से प्लस 4kx को हम लोग को घटाना फटाना है, क्या कुछ भी करना है। तो देखिए इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, क्या, x कॉमन दिख रहा है। अब देखिए जी अब क्या है इसमें 4k बचा और इसमें -25 बचा, -25 प्लस 4k। तो अब देखिए -4k -25 प्लस 4k बचा। तो अब देखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे जी, हम जानते हैं कि भैया क्या है, इसको हम लोग 4k -25 भी लिख सकते हैं, 4k -25 भी लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, पहले ये बताइए, क्यों नहीं लिख सकते। अरे प्लस अरे भाई इसी को थोड़े इधर उधर कर दिए, चाहे 2 + 3 लिखिए या 3 + 2 लिखिए, दोनों को आना क्या है, 5 ही आना है। तो इससे कोई मतलब आपको नहीं होना चाहिए। चाहे आप 4 - 5 लिखिए, ठीक, अरे +4 - 5 लिखिए या 5 - 4 लिखिए, सॉरी -5 + 4 लिखिए, दोनों का आंसर क्या आएगा, -1 ही ना आएगा जी। दोनों का आंसर -1 आएगा, दोनों का आंसर -1 आएगा, सॉरी। तो 4k -25x आएगा, किसका, -25x और प्लस 4x को घटाने पे कितना आएगा, 4k माइनस ये प्लस 4k -25 और ब्रैकेट में रहेगा या कोष्टक में रहेगा और इंटू x, और ये +10 आ रहा है तो +10 को लिख देंगे। अब देखेंगे जी, अब मामला बड़ा पेचीदा हो गया। क्या पेचीदा हो गया जी, अरे भैया अब क्या रखें हम लोग, क्या रखें कि 8 - के x² आ जाए। अरे रे तो बड़ा मुश्किल हो गया जी, यहाँ तक तो बहुत सिंपल था। अब क्या करें हम लोग, ये गुणा करने पे आ जाए। देखिए यार x² है, इसमें x² दिख रहा है, क्या हम लोग रखें, यही ना रखेंगे, क्या रखेंगे, 8 माइनस के रखें और तो ये आ जाएगा ना जी, बहुत सिंपल है। 8 - के अगर हम लोग रखते हैं क्या, 8 - के, चलिए मैं इसको कोष्टक में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यह रखना है। तो 8 - के रखेंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा होगा x² में, तो क्या आ जाएगा 8 - के
कोष्टक में और एक्स स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पहले ये कमेंट करके आप बताइए आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलिए जी, समझ में आ रहा है। या 8 माइनस के को मल्टीप्लाई करें किस में? 2x में। तो 8 माइनस के को मल्टीप्लाई करते हैं किस में? 2x में। तो क्या आता है जी? -2x में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? देखिए 8 माइनस के को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है जी? हाँ, कुछ आता पोता है नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए। इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं -2 और 8 माइनस के और x, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? गुणा में सब ऐसे चलता है। अरे हम लोग जब गुणा करते हैं तो इसका मान कितना आता? 16 -16x और माइनस प्लस 2kx, ऐसे आता ना। और इसका भी गुणा करेंगे तो वही आएगा। देखिए कैसे, इसका भी गुणा करेंगे तो -16x और माइनस प्लस 2kx आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चाहे तो हम लोग ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिखें, -2 और कोष्टक में 8 माइनस क्या x, तो क्या लिखेंगे जी? -2 कोष्टक में 8 माइनस के x। ऐसा क्यों लिखना? ताकि कॉमन हो जाए जी। देखो 8 माइनस के कॉमन है, 8 माइनस के को हम लोग कॉमन ले लिए। चलो जी, आगे हम जानते हैं 8 माइनस के का मल्टीप्लाई किस में होगा? k में होगा। 8 माइनस के का मल्टीप्लाई किस में होगा? k में होगा। तो 8 माइनस के का मल्टीप्लाई होगा तो 8 माइनस के इंटू कोष्टक में k। सिंपल है। अरे इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया है। तो अब देखिए, अब मामला सॉल्व हो चुका है। देखिए ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो अब देखिए यह क्या हो गया? पूरी तरह से कैंसिल पूरी तरह से कैंसिल हो गया। यह प्लस माइनस जुड़ेगा। तो देखिए जी, यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा तरीके से हम लोग जोड़ेंगे। तो ये देखिए जुड़ रहा है तो 8 माइनस के है, ठीक है, क्या है? 8 माइनस के। तो 8 माइनस के, तो देखिए जी, यह देखेंगे हम लोग जानते हैं 4k माइनस 25x और -2 कोष्टक में 8 माइनस के और इंटू एक्स करना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं, इसको लिख लिया हमने 4k माइनस 25x और 2 कोष्टक में 8 माइनस के और इंटू एक्स। देखिए 4k माइनस 25x लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ना है। क्यों? क्योंकि अरे ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, प्लस 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 होता है। तो देखिए 2 कोष्टक में 8 माइनस के और x है। तो देखिए अब 8 दूना 16 और 2 का गुणा k में होगा तो -2k लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू एक्स। अब जानते हैं -2 क्योंकि हम लोग इधर लिख सकते हैं, 16 को उधर भी ले जा सकते हैं, प्लस 16। अब इन दोनों को फोकस करेंगे, किसको और किसको? 4k माइनस 2k। आप चाहें तो यहाँ से भी फोकस करते हैं कि भैया क्या 4k और 2k, ये प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस घटता है तो 4k में से 2 जाएगा, 2k आएगा। 16 और -25 है तो 16 और -25 जब जाएगा तो क्या आएगा? -9 आएगा, क्योंकि -25 बड़ा है। तो यह क्या आ जाएगा? इस तरीके से आ जाएगा हम लोग का क्या? 2k -9 और इंटू एक्स। फिर क्या जी? ये प्लस माइनस माइनस हो चुका है तो क्या आएगा? -8 माइनस के इंटू के। और ये जो रिमाइंडर है, यह कांस्टेंट है +10, जो अचर है +10 हम लोग लिख देंगे। तो ये हमको क्या मिला जी? हमको एक रिमाइंडर मिला। चलिए ये हमने रिमाइंडर निकाला, क्या निकाला? शेष फल निकाला। क्या निकाला? रिमाइंडर यानी शेष फल हमने निकाला। क्या भैया निकाला? इक्वल टू 2k माइनस 9x माइनस 8 माइनस के इंटू के प्लस 10, ठीक है। लेकिन बट द रिमाइंडर, लेकिन शेषफल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बट द रिमाइंडर इज गिवन एज, लेकिन क्वेश्चन में शेषफल क्या दिया है? x प्लस a दिया है। दिया है कि नहीं दिया जी? देखिए क्वेश्चन यही ना कह रहा है कि रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, यही ना क्वेश्चन में दिया। हमने भाग किया तो भैया x प्लस a की जगह पे ये सब आ गया। हाँ, ये सब आ गया। तो क्वेश्चन में जो दिया वही ना मानेंगे कि भैया शेषफल तो इतना दिया हुआ x प्लस a। अब देखिए, अब मामला सोल्व हो चुका है। देखिए क्या जी, मैंने समय बचाने के लिए क्या किया, थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैंने इसको लिख लिया पहले से ही। ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स वी हैव, यानी कोफिशिएंट की तुलना करने पर हमारे पास क्या है? उनके गुणांकों की तुलना करने पर हमारे पास है। देखिए भैया, क्या x है कि नहीं है? पहले ये बताइए, है ना?
और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स प्लस ए कह रहा था, तो हमारे पास गुणांक है, गुणांक जानते हैं कोफिशिएंट, अरे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स, ये सब एक्स फैक्स जितने भी होते हैं उसके आगे वाला क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है। इससे गुणा हुआ है, इससे गुणा क्या हुआ, इससे गुणा यही ना हुआ है जी, 2k-9 यही ना हुआ है, वाला तो यही है 2k-9, रिमाइंडर में शेषफल में यही ना आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। देखिए ये जानते हैं 2k-9 = 1, यहाँ पे हम लोग को तुलना करने पे मिल रहा है, क्योंकि हमारा यह क्या है, अरे भैया एक्स के आगे 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही रहना चाहिए। तो देखिए ये तुलना करने पर 2k-9 = 1 आना चाहिए, तभी तो एक्स प्लस ए होगा ना, नहीं होगा तो कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तुलना किया गया है तो हमको क्या मिला, 2k-9 = 1 मिला, यानी इसके स्थान पर 1 रखेगा तभी तो एक्स आएगा जी, आएगा आएगा। तो देखिए ये आएगा 2k-9 = 1, 2k = 1 + 9, ये 9 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 = 10, k = क्या हो जाएगा 10/2, या 2 का 3 गुणा हुआ तो 10/2 हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो उड़ के आएगा तो यह हो जाएगा। तो k = का मान आ गया 5, यानी हमको k का मान प्राप्त हो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि बताइए k का मान और a का मान, तो k का मान हमको प्राप्त हो गया। चलिए ये तो पहला हमने कोफिशिएंट की तुलना किया था। अब देखिए यहाँ पे -8 - k × a + 10 है, तो यह क्या है, -8 - k + 10 = a है। क्यों, क्योंकि यही तो है ना, x + a रिमाइंडर आना चाहिए, तो ये हमको भैया जान रहे हैं कि यह a के स्थान पे इतना होना चाहिए। अरे देखो यार इसको मतलब क्या, इन टोटल साहब कहाँ गए, रेड वाला स्मार्ट करके दिखा रहा हूँ, इन टोटल को क्या मान लिया था हमने, हाँ x मान लिया है, इनको टोटल को क्या मान लिया है यार, a मान लिया है, या a हो गया या x हो गया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यह x a हो गया, समझ रहे हो, या ऐसे लिया गया। रिमाइंडर में क्या आना चाहिए, x + a आना चाहिए, लेकिन हमको प्राप्त क्या हो रहा है ये, तो उसी में से ना कुछ उठा कर मानेंगे जी, तो x का कोफिशिएंट है इसमें और ये पूरा का पूरा a है। तो देखिए -8 - k + 10 = a, क्वेश्चन में दिया इसलिए ऐसा लिखा गया है, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा a। अब देखिए a अरे इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे k का मान प्राप्त हो गया, इसीलिए हम लोग k का मान रखे हैं। k का मान क्या है, 5 है, 5 रखे हैं, तो a = -8 - k के स्थान पे 5 - 5 और फिर k के स्थान पे 5 और ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा 3 × -3 है, तो -3 × 5 + 10 -15 + 10 -5 आएगा, क्योंकि -15 में से 10 जा रहा है, बड़ा -15 है इसलिए -5 आएगा, हैंस इसलिए k = 5, a = -5। आई होप दैट आपको समझ में आ गया। देखिए एक बार फिर से हम लोग कैसे क्या किए हैं जी वो समझेंगे। कहा रहा था प्रश्न, क्या कह रहा था कि ये पोलिनोमियल डिवाइड किया जा रहा है, तो ये x + a आ रहा है, कि a का मान बताइए, तो कहिए भैया डिवाइड कर ही देते हैं क्वेश्चन को, तो डिवाइड किया तो क्या आएगा, x² - 4x + 8 - k आया, और रिमाइंडर क्या आएगा जी, 2k-9 x आएगा, 8 - 8 ये सब आएगा, तो हम जानते हैं रिमाइंडर क्या आना चाहिए, x + a आना चाहिए, तो ये जो x वाला है इसको x मान लिया, ये जो मान है उसको a मान लिया, तो भैया ये मान लिया है, तो कोफिशिएंट यानी गुणांक की तुलना किया गया है, तो 2k-9 = 1, इस तरह से k 5 आया, तो k का स्थान पे 5 रख दिया गया भैया, फिर 5 रखा गया क्योंकि a इसको माने थे, अरे हम इसको a माने थे = a, तो क्या हो गया, a का मान इस तरीके से -5 आ गया, तो एक k का मान 5 और a का माइनस। यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है यार, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों का चैनल पर नया है तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस समाप्त करके ही जाऊँगा, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो है। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय, सब खैर।